Hey guys, welcome back in the series of C programming language tutorial. This is सुमित और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। आज हम जानेंगे किस तरह से हम ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं सी प्रोग्राम में, क्या सिंटैक्स होते हैं ऑपरेटर्स को यूज करने का, और कोडिंग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे सारे ऑपरेटर्स को। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। An operator is a symbol that tells the compiler to perform a certain mathematical or logical operation। ठीक है, तो ऑपरेटर एक तरह से एक सिंबल होता है। ऑपरेटर इज अ सिंबल, ठीक है, जो कंपाइलर को क्या बताता है कि किस टाइप का ऑपरेशन आपको करना है। कोई सा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है या फिर कोई लॉजिकल ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, तो मेनली जो ऑपरेटर्स है वो तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। ठीक है, फर्स्ट है यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, सेकंड है बाइनरी ऑपरेटर और थर्ड है टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, ये जो ब्रॉड कैटेगरी है ऑपरेटर्स की, ये तीन कैटेगरी है। अब देखते हैं कि यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, बाइनरी क्या होता है, टर्नरी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यूनरी की बात बताऊं तो यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो सिर्फ एक ही ऑपरेंड पे काम करते हैं। ठीक है, जो सिर्फ सिंगल एंटिटी पे काम करते हैं। जैसे अगर आपकी एक एंटिटी है ए, ठीक है, तो जो यूनरी ऑपरेटर होगा वो सिर्फ एक ही एंटिटी पे काम करेगा। जैसे ए प्लस प्लस, ए माइनस माइनस, माइनस माइनस ए प्लस प्लस ए माइनस ए प्लस ए, इस तरह से। ठीक है, और सेकेंड होता है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर नाम से ही पता पड़ रहा है कि इसके लिए दो ऑपरेंड की जरूरत होती है, जो कि दो ऑपरेंड पर काम करते हैं, दो एंटिटी होनी चाहिए। जैसे कोई आप अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन किस पे करते हैं, अगर कोई एडिशन कर रहे हो तो आप किसका एडिशन कर रहे हो, मिनिमम दो एंटिटी तो चाहिए ना एडिशन करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे ए प्लस बी हुआ, ए माइनस बी हुआ, ए इंटू बी हुआ, ए डिवाइड बी हुआ, इस तरह से आप अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर तुम देखोगे कि जो दूसरे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो भी बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। ए इक्वल इक्वल बी, ए नॉट इक्वल बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी, इस तरह से रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। फिर होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जैसे ए एंड एन बी, ए और बी, और ए नॉट इक्वल बी, इस टाइप से, ए नॉट बी, इस टाइप से। ठीक है, थर्ड होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर किस काम आते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर कोई भी वैल्यू जो है वो वेरिएबल को असाइनमेंट के लिए काम आते हैं। जैसे इक्वल हुआ, प्लस इक्वल हुआ, माइनस इक्वल हुआ, स्टार इक्वल हुआ, इस तरह से होते हैं। और बिट वाइज ऑपरेटर जो होते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, वो क्या होती है कि जो सिर्फ बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जो भी एंटिटी होती है, ऑपरेंड्स होते हैं उस पर। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी होती है टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर। इसको हम आगे जानेंगे, जब हम इफ एल्स कंडीशन पे आएंगे तब इसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बाइनरी ऑपरेटर्स और यूनरी ऑपरेटर्स पे ही काम करेंगे। तो मेनली जो कैटेगरी है, ब्रॉड कैटेगरी तो तीन हो गई, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे इन्होंने बता रखा है कि सी ऑपरेटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। अरिथमेटिक, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं अपन, ठीक है। फिर आता है रिलेशनल, जिसमें आप कंपैरिजन वगैरह कर सकते हैं। लॉजिकल, जिसमें एंड और इस टाइप से ऑपरेटर होते हैं। बिटवाइज, जिसमें जो बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। असाइनमेंट के काम आता है। कंडीशनल ऑपरेटर, जो कि कंडीशनल, जैसे हमने अभी ऊपर देखा कंडीशनल ऑपरेटर, जिसमें क्वेश्चन मार्क और कोलन यूज होता है। ठीक है, और स्पेशल ऑपरेटर्स जो यूनरी ऑपरेटर्स हैं, ये सारे स्पेशल ऑपरेटर्स में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने इसको ब्रॉड कैटेगरी में डिफाइन कर रखा है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या क्या होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो भी अपन मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक्स में काम में लेते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस। मॉडुलस के यहाँ लिए हम परसेंटेज यूज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपकी कोई दो एंटिटी है, ए की वैल्यू है 10
और b की वैल्यू है 20, ठीक है। तो a प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा 30, a माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा -10, a इंटू बी करेंगे तो 200 आएगा, b डिवाइड बाई a करेंगे तो 2 आएगा, 20 डिवाइड बाई 10 2, और b मोड a मतलब 20 मोड 10, तो इसका जो रिमाइंडर होता है वो 0 आएगा। तो ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं इसका हम एक बार कोड करते हैं, ठीक है। हम वैल्यू a की वैल्यू b रखेंगे और b की वैल्यू 20 रखेंगे और एक बार प्रोग्राम में करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की फाइल जो है वो इंक्लूड कर देंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर लिखेंगे इंट मैन और एक बार रिटर्न 0 कर देते हैं। तो एक बार अपना मिनिमल प्रोग्राम तो बन चुका है। अब यहाँ पर दो ऑपरेटर लेंगे, a की वैल्यू अपन ने ली है 10 और b की वैल्यू हम लेंगे 20, ठीक है। दोनों वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए इंट a इंट b, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करते जाएंगे a प्लस बी इज a प्लस बी क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा। तो a प्लस बी के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी इस टाइप से प्रिंट कराते हैं, ठीक है। हम एक बार एडिशन कर रहे हैं a और b का, तो हम कंपाइल करते हैं gcc -o hello.c से, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, कुछ ना कुछ अपन ने गलत किया है, प्रिंट लिखा है, इसको प्रिंट एफ करना है अपने को, ठीक है। हमने प्रिंट एफ कर दिया। अब फिर से एक बार कंपाइल करते हैं, ठीक है। कंपाइल हो गया है सक्सेसफुली, हेलो को रन करेंगे अपन। तो यहाँ पर आप देखोगे a प्लस बी इज 30, ठीक है। a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो 30 आया, एकदम सही है। न्यू लाइन ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या था अपना, नेक्स्ट अपना था सब्सट्रैक्ट a माइनस बी क्या आता है, ठीक है। तो a माइनस बी भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर a माइनस बी इज, यहाँ पर a माइनस बी को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो a माइनस बी को करेंगे तो कंपाइल कर लेते हैं, रन करेंगे। a माइनस बी इज -10, एकदम सही है। 10 माइनस 20 -10 होता है, सही है। उसके बाद का ऑपरेटर कौन सा है, उसके बाद का है मल्टीप्लाई, ठीक है, a इंटू बी। तो a इंटू बी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार जो है वो यूज करेंगे, a स्टार b, ठीक है। रन करेंगे, इसको फिर से कंपाइल करेंगे और हेलो को रन करेंगे। तो a स्टार b जो मल्टीप्लिकेशन जो आया अपना क्या आया, 200 आया। तो इसी तरह आगे और कौन सा ऑपरेटर है, डिवाइड, ठीक है। डिवाइड में क्या करेंगे, b डिवाइड बाई a करके देखते हैं अपन, डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं b एक बड़ा नंबर है और a जो छोटा नंबर है, तो b डिवाइड a करते हैं हम, b डिवाइड a। तो यहाँ पर b डिवाइड a कर दिया है हमने और इसको हम रन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे b डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 10 जो है 2 आता है, एकदम सही है। देखते हैं कि अगला ऑपरेटर कौन सा है। अगला ऑपरेटर्स है मॉडुलस। मॉडुलस ऑपरेटर एंड रिमाइंडर ऑफ आफ्टर एन इंटीजर डिवीजन, ठीक है। तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या प्रोवाइड करता है, जो भी रिमाइंडर बचता है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अपन b मोड a करके देखेंगे, मतलब 20 मोड a। जब 20 में 10 का डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है, 0 बचेगा, तो 0 अपना आएगा। इसी तरह अपन चेंज करके भी देखेंगे। तो b मोड a, b मोड a, यहाँ पर मोड नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये एक ये %d% 8 समझ रहा है इसे। तो अपन यहाँ पे मोड ऑफ रिमाइंडर लिख लेते हैं, रिमाइंडर इज, ठीक है, b मोड a, ठीक है। जब इसको रन करेंगे b मोड a को, तो क्या आता है, तो यहाँ पर आप देखोगे रिमाइंडर जो है 0 आता है। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ कि इसको 22 कर देता हूँ। 22 में जब 10 का डिवाइड करेंगे तो दो दो बार में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर जो बचना चाहिए, अब कितना बचना चाहिए, अब बचना चाहिए 2, रिमाइंडर इज 2। अगर यहाँ पर b की वैल्यू अपन 23 कर देते हैं, 23 मोड 10, तो क्या आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। तो यहाँ पर आप देखो रिमाइंडर बच रहा है 3, ठीक है। तो इसी तरह से अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने देखा किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। हमने एडिशन का देखा है, सब्सट्रैक्शन का देखा है, मल्टीप्लिकेशन देखा है, डिवीजन देखा है और मॉडुलस भी देख लिया है।
अब बढ़ते हैं आगे, और क्या ऑपरेटर हैं, ठीक है। आगे है रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं कि कंपैरिजन वगैरह में काम आते हैं, ठीक है, जैसे कि ए की वैल्यू बी के कंपैरिजन में है या नहीं है, ठीक है। और जो रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर वो कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, मतलब ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करते हैं कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। जो और ये जो सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस में क्या होता है कि जो भी रिलेशन ऑपरेटर होते हैं वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो 1 का मतलब तो होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। तो 1 का मतलब होता है सच और 0 का मतलब होता है झूठ, ठीक है। तो इस तरह से ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो ए की वैल्यू अपन 10 ही रखेंगे और बी की वैल्यू 20 रखेंगे, और अलग अलग जो भी ऑपरेटर्स हैं उसका यूज करते हुए हम देखेंगे कि किस तरह से काम करते हैं। जैसे इक्वल इक्वल ऑपरेटर, ठीक है, ये क्या करता है, चेक इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट, इफ यस देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू, ठीक है। तो इक्वल इक्वल ऑपरेटर क्या करता है, जो भी दो ऑपरेंड होते हैं उनको चेक करता है कि वो इक्वल है या नहीं, ठीक है। अगर इक्वल है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, और नहीं तो फॉल्स, ठीक है। तो एक बार कोड में चल के देखते हैं किस तरह से ये होता है। तो a इक्वल इक्वल बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे a इक्वल इक्वल बी। a की वैल्यू अपन 10 ली है और b की वैल्यू हमने 20 ली है, ठीक है। a इक्वल इक्वल बी हम चेक कर रहे हैं, कंपाइल किया हमने और रन किया। तो ये क्या आया, a इक्वल इक्वल बी की वैल्यू 0। 0 मतलब, 0 का मतलब है कि a और b की वैल्यू सेम नहीं है, 0 मतलब फॉल्स, 0 मतलब फॉल्स और 1 मतलब ट्रू, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक काम करते हैं, b की वैल्यू भी 10 कर लेते हैं और एक बार फिर से एक बार रन करके देखते हैं a इक्वल इक्वल बी है या नहीं, ठीक है। अब हम जब रन करेंगे तो a इक्वल इक्वल बी 1 आएगा, 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू, ठीक है। तो ये बात समझ में आएगी कि ट्रू और फॉल्स क्या होता है। 0 का मतलब फॉल्स होता है, 1 का मतलब ट्रू होता है, ठीक है। और इक्वल इक्वल ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं ये भी हमें पता पड़ गया कि अगर वैल्यू जो है ए की वैल्यू बी के बराबर है तो 1 रिटर्न करेगा, नहीं है तो 0 रिटर्न करेगा। तो अब बढ़ते हैं आगे, जो अपना अगला रिलेशनल ऑपरेटर है वो है नॉट इक्वल, ठीक है। तो नॉट इक्वल क्या हो गया, जो इक्वल इक्वल है उसका ऑपोजिट हो गया। अब चेक इफ द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट, इफ द वैल्यूज आर नॉट इक्वल देन कंडीशन बिकम्स ट्रू, ठीक है। अगर इक्वल नहीं होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये हम कोड में चल के देखते हैं। तो पहले हम a की वैल्यू अपन रख रहे हैं 10 और b की वैल्यू 20 रख रहे हैं। तो a नॉट इक्वल b, a नॉट इक्वल b चेक कर रहे हैं, a नॉट इक्वल b, ठीक है। a नॉट इक्वल b की क्या वैल्यू आती है, अपन यहाँ पर चेक करना चाह रहे हैं a नॉट इक्वल b। तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, a नॉट इक्वल b सही है या गलत। तो सही है, इसकी वैल्यू जो है 1 रिटर्न होनी चाहिए क्योंकि ट्रू है, सही बात है, a की वैल्यू b के इक्वल नहीं है। तो हम इसको देखेंगे, a नॉट इक्वल b इज 1, तो सही बात है, इसने सही रिटर्न किया है। अब हम क्या करते हैं कि b की वैल्यू को फिर से 10 कर देते हैं और a नॉट इक्वल b चेक करते हैं। इस बार क्या होगा, a नॉट इक्वल b जो है वो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि a और b की वैल्यू तो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे a नॉट इक्वल b हमेशा आया है 0 क्योंकि a की वैल्यू 10 b की वैल्यू 10 और a नॉट इक्वल b जो है वो फॉल्स है, तो 0 रिटर्न किया। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे कौन सा ऑपरेटर है। तो आगे ऑपरेटर है ग्रेटर देन। चेक इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड, इफ यस देन कंडीशन बिकम्स ट्रू, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड का जो ऑपरेंड है अगर उसकी वैल्यू राइट साइड वाले ऑपरेंड से ज्यादा है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बाकी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो हम कोड में चल के देखते हैं। हमने एक की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 करी है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, a इज ग्रेटर देन b। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि जो लेफ्ट ऑपरेटर है, लेफ्ट ऑपरेटर यहाँ पर क्या है, ऑपरेंड, लेफ्ट ऑपरेंड है a और राइट ऑपरेंड है b। क्या a की वैल्यू b से बड़ी है, क्या 10 इज ग्रेटर देन b, तो ये इसका रिटर्न, इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। तो एक बार आता है कि नहीं आता एक बार चेक कर लेते हैं अपन, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर a ग्रेटर देन b है, 0 आया है।
ठीक है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आगे कौन सा ऑपरेटर है, ए लेस देन बी लेस देन ऑपरेटर, ठीक है। चेक इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करता है ये भी हम देख लेते हैं। इफ ए इज लेस देन बी, लेस देन चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर लेफ्ट ऑपरेंड, ये जो ऑपरेंड है लेफ्ट ऑपरेंड, इसकी वैल्यू जो है वो राइट ऑपरेंड से कम है, तो ये क्या रिटर्न करेगा। अभी जो अपन देखते हैं तो हम देखेंगे कि ये रिटर्न ट्रू करेगा, क्योंकि a इज लेस देन b, a की वैल्यू 10 है, 10 इज लेस देन 20, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। एक बार इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 1 इसका आंसर आया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने इस तरह से जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो भी कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। अपन ने रिलेशनल ऑपरेटर में क्या क्या देखा, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन एंड लेस देन, ये 4 होते हैं, ठीक है। और उसके आगे क्या होता है, 2 और हैं, वो है ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल का मतलब क्या है, चेक इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड, ठीक है। और लेस देन में क्या होता है, चेक इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। तो एक बार ये भी चला के देख लेते हैं। a इज ग्रेटर देन इक्वल, अगर a की वैल्यू b से बड़ी या बराबर है, ठीक है। a इज ग्रेटर देन और इक्वल बोल रहे हैं, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल। तो क्या एक a की वैल्यू यहाँ पर हमारे सामने है 10 और b की है 20, 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल b, 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल 20, तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इसको हम कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो आप देखोगे कि ये वैल्यू तो फॉल्स रिटर्न कर रही है, क्योंकि 10 जो है वो b से न तो बराबर है न बड़ा है, ठीक है। तो इसी तरह हम लेस देन इक्वल भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। लेस देन इक्वल में ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि a की वैल्यू जो है b से छोटी है या बराबर भी हो सकती है, ठीक है। बराबर है या छोटी है, बराबर है या छोटी है, ठीक है। तो एक बार इसको रन करते हैं, तो ये जो क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस तरह से हमने ये भी कवर कर लिया है, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमने क्या कवर किया है, इक्वल इक्वल, ठीक है। इक्वल इक्वल का अपोजिट होता है नॉट इक्वल, ठीक है। ग्रेटर देन का अपोजिट होता है लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल का अपोजिट होता है लेस देन इक्वल। तो इस तरह से 6 ऑपरेटर्स हमने कवर कर दिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी है, ये है लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो जो अपने लॉजिकल गेट वगैरह होता है उसमें इसकी प्रोग्रामिंग यूज होती है, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर 3 टाइप के होते हैं, एंड और नॉट, ठीक है। इसका एंड का मतलब होता है लॉजिकल एंड, ठीक है। और का मतलब होता है लॉजिकल और नॉट का होता है लॉजिकल नॉट, ठीक है। अब ए एंड बी ये क्या रिटर्न करता है, ये फॉल्स रिटर्न करता है या ट्रू रिटर्न करेगा, अगर अपन वेरिएबल की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 रखते हैं और बी की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है। तो एक बार ए और बी की वैल्यू अगर चेंज करके हम देखते हैं कि क्या क्या रिटर्न करेगा ये, ठीक है। ए की वैल्यू अपने को रखनी है 1 और बी की वैल्यू रखनी है अपने को 0, ठीक है। तो सबसे पहले एंड की बात कर रहे हैं, ए एंड बी, ए एंड बी। तो ए एंड बी क्या रिटर्न करता है एक बार देख लेते हैं। ए एंड बी 0 रिटर्न कर रहा है, क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि एक वैल्यू जो है वो ट्रू है, ये ए है ट्रू है और बी है 0 फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में से एक वैल्यू अगर फॉल्स हो गई तो उसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स ही आता है एंड में, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स मतलब फॉल्स रिटर्न आएगा। अगर यहाँ पर b की वैल्यू भी अपन 1 कर देते हैं, ठीक है, जब दोनों ट्रू है, a की वैल्यू भी ट्रू है b की वैल्यू भी ट्रू है, तो इस केस में a एंड b की वैल्यू आएगी ट्रू, मतलब 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे जब दोनों की वैल्यू 1 है तो 1 आता है। अब दोनों की वैल्यू अगर 0 है, दोनों झूठे,
तो झूठा ही है ये, ठीक है, फॉल्स ही है ये। जीरो एंड जीरो हमेशा जीरो आता है, तो यहाँ पर देखिए जीरो। तो एंड कंडीशन कब ट्रू होती है, जब लेफ्ट ऑपरेंड और राइट ऑपरेंड दोनों की वैल्यू जो है ट्रू हो। अब दोनों की वैल्यू जब ट्रू होगी तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, बाकी फॉल्स रिटर्न करेगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और ऑपरेटर, लॉजिकल और किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो और के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी, ठीक है, लॉजिकल और लगा दिया हमने। तो लॉजिकल और के लिए हमको क्या करना होता है कि दो पाइप ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू भी जीरो है और बी की वैल्यू भी जीरो है, मतलब दोनों के दोनों फॉल्स है, ठीक है। तो दोनों फॉल्स है, तो क्या मतलब होगा इसका, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, जीरो रिटर्न करेगा। जीरो क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों फॉल्स है। जब इसको रन करेंगे तो आप देखोगे ए और बी जीरो आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ए की वैल्यू 1 कर देंगे, बी की वैल्यू 0 रखेंगे। इस वाले केस में क्या होता है, और कंडीशन में क्या होता है, कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो ए की वैल्यू है 1 और बी, ठीक है। तो 1 और 0, तो दोनों में से एक ट्रू है तो रिटर्न वैल्यू इसकी ट्रू आएगी, ठीक है। इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो जब इसको रन करेंगे तो हमें पता पड़ेगा ए और बी 1 आया है। और इसी तरह से अगर दोनों 1 है तो भी इसकी वैल्यू जो है वो 1 ही आएगी, क्योंकि दोनों में से और कंडीशन जो होती है वो क्या करती है कि सिर्फ एक ऑपरेंड को चेक कर लेती है, अगर वो ट्रू होता है वो रिटर्न हो जाता है वहीं से, ठीक है। और इसी तरह मान लो ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो क्या होता है, तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों में से इसको एक जो है वो ट्रू मिल चुका है। तो इस तरह से और जो है वो एंड से इस तरह से डिफरेंट रहता है, ठीक है। एंड में तो क्या होता है कि दोनों के दोनों वैल्यू जो है वो ट्रू होनी चाहिए, तब जाके कंडीशन ट्रू होती है। और में दोनों में से कोई भी एक में ट्रू होगा तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं लॉजिकल नोट क्या होता है। लॉजिकल नोट जो होता है कि लॉजिकल नोट का मतलब होता है कि जो भी कंडीशन आपने दे रखी है, ठीक है, उसको उल्टा करना, उसका अपोजिट जो भी हो। अगर आपने ट्रू दिया है, ट्रू के आगे नॉट ट्रू हो गया तो नॉट ट्रू का मतलब हो गया फॉल्स। अगर फॉल्स है, नॉट फॉल्स कर दिया उसका मतलब हो गया ट्रू। जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू अपने पास अभी जो है, अभी की कंडीशन में 0 है, ठीक है। तो नॉट ए का मतलब क्या होगा, नॉट ए, तो नॉट ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 क्यों होगा, 0, ए की वैल्यू 0 है तो नॉट 0 मतलब 1 हो गया। तो ये देखिए नॉट ए की वैल्यू जो है कि 1 आ गई, ठीक है। इसी तरह अगर नॉट बी की वैल्यू देखते हैं, नॉट बी, ठीक है, बी की वैल्यू अपने पास 1 है तो चेक कर लेते हैं। तो नॉट बी हो गया 0, तो जो भी होता है उसका उल्टा कर देता है नॉट। तो हमने देखा कि ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, और तीनों में हमने इस तरह से हमने इसको परफॉर्म किया है, ठीक है। अब अगले टाइप के जो ऑपरेटर होते हैं वो है बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। अब बिट वाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है। तो बिट वाइज ऑपरेटर जो होते हैं वो बिट लेवल पर जो है ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब बिट लेवल पे क्या करते हैं ये भी हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है। बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म मैनिपुलेशंस ऑफ डेटा एट बिट लेवल। दिस ऑपरेटर आल्सो परफॉर्म शिफ्टिंग ऑफ बिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। बिटवाइज ऑपरेटर्स आर नॉट अप्लाइड टू फ्लोट और डबल, ठीक है। तो फ्लोट और डबल पे ही अप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन इंटीजर वगैरह पे अप्लाई हो जाते हैं। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि बाइनरी पे वर्क करते हैं, जैसे 0 का बाइनरी 0 0 होता है, 1 का बाइनरी 1 0 होता है, 3 का बाइनरी 1 1 होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं, जैसे 4 का बाइनरी 1 0 0 होता है, 5 का 1 0 1 होता है। इस तरह से उस पर ये वर्क करता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर में आप देखोगे तो कितने हैं, बिटवाइज एंड हुआ, बिटवाइज और हुआ, बिटवाइज एक्सऑर हुआ, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, इस तरह से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप टेबल में आप देखोगे, मान अज्यूम ए और बी की वैल्यू हमने इस तरह से दे रखी है, ठीक है। तो किस तरह से वर्क कर रहा है, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, ठीक है। अगर इस पर एंड ऑपरेटर परफॉर्म करें, एंड, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि एंड क्या करेगा, दोनों को चेक करेगा, फॉल्स
फॉल्स, तो रिटर्न करेगा फॉल्स क्योंकि दोनों ही फॉल्स है, ठीक है। और क्या करेगा, 0 0, ठीक है, दोनों ही 0 है तो 0 रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। और तीसरा होता है ए एक्स और बी, एक्सक्लूसिव और, ठीक है, मतलब दोनों अगर सेम हो गए, एक्सक्लूसिव और में यूं समझ लो कि अगर दोनों ऑपरेटर सेम हो गए तो ये 0 रिटर्न कर देगा, और दोनों अगर डिफरेंट है तो 1 रिटर्न करेगा, मतलब 0 0 सेम हो गए तो इसने 0 रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड में ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, ठीक है। तो इस वाले केस में ए एंड बी देखेंगे, ए एंड बी क्या होगा, जब 0 और 1 होगा, 0 और 1 दोनों में से एक ट्रू एक फॉल्स है तो ए एंड बी तो 0 ही आएगा, ठीक है। ए और बी क्या करेगा, दोनों में से एक अगर ट्रू हो गया तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ए और बी, ठीक है, जैसा हमने लॉजिकल ऑपरेशन में देखा था। और ए एक्स और बी में क्या होता है, अगर दोनों डिफरेंट होते हैं 0 और 1 तो ये 1 रिटर्न कर देता है, ठीक है, एक्सक्लूसिव और। अब आगे बढ़ते हैं, अगर ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 0 तो ए एंड बी ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स मतलब दोनों में से एक फॉल्स हो गया तो अपना फॉल्स हो गया 0, ठीक है। और ऑपरेटर क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स, ठीक है, एक ट्रू हो गया तो ये इसका काम चल गया, इसने बोल दिया कि 1 ट्रू है, ठीक है। और एक्सोर के मैंने बताया कि अगर दोनों ही डिफरेंट हैं तो ये 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, ट्रू हो फॉल्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों अगर अलग हैं तो ये ट्रू बोलेगा। फिर आगे चलते हैं, फिर है ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, ठीक है। ए एंड बी दोनों ट्रू है तो ठीक है, ए एंड बी जब दोनों ट्रू होता तभी काम करता है 1, ठीक है। ए और बी दोनों में से एक ट्रू हो गया तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया 1। और ए एक्स और बी, अब मैंने बोला था कि जब दोनों की वैल्यू जो है वो अगर सेम हो गई तो ये 0 रिटर्न करेगा, जब दोनों की वैल्यू अलग होगी तो ये 1 रिटर्न करेगा। तो 1 नहीं किया इसने, 0 किया क्योंकि दोनों की वैल्यू जो है 1 है, ठीक है। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरह चलते हैं, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है, तो अपन असाइनमेंट ऑपरेटर्स का कब से ही यूज कर रहे हैं, लेकिन आज हम इसको एक्सप्लेन करने वाले किस तरह से ये होता है। असाइनमेंट में क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल, असाइंस वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड, ए इक्वल बी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोड में देखोगे ए इक्वल 0, तो 0 को किस में असाइन किया है, ए में असाइन किया है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल, ठीक है। और जैसे यहाँ पर बी इक्वल 1 किया है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर बी में क्या है, A1 को असाइन किया है अपन ने, ठीक है। फिर आता है प्लस इक्वल, एड्स राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द लेफ्ट रिजल्ट टू लेफ्ट, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट होता है वो लेफ्ट वाले में असाइन होता है। तो ए प्लस इक्वल को अपन एक बार समझते हैं, प्लस इक्वल को एक बार देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ए की वैल्यू जो है वो मैंने दी है 10 और बी की वैल्यू दी है मैंने 5, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे, इंट रिजल्ट इक्वल टू ए, नहीं एक अपने को प्लस इक्वल करना है तो एक काम करते हैं, अपन क्या करेंगे, ए प्लस इक्वल बी, ठीक है, ये किया है। अब यहाँ पर हम ए की वैल्यू देखेंगे, ए इज परसेंट डी, ठीक है। ए की वैल्यू हम एक बार चेक करेंगे, ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 15 आनी चाहिए, तो आती है कि नहीं आती है, एक बार देखते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू आप देखोगे यहाँ पर 15 आई है, क्यों आई है, ये क्या करेगा, ए प्लस इक्वल बी, ए प्लस बी का मतलब होता है, ए प्लस इक्वल बी का मतलब होता है ए इक्वल ए प्लस बी, इसका शॉर्ट फॉर्म इस तरह से होता है, प्लस इक्वल को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह ए माइनस इक्वल बी अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ ए इक्वल ए माइनस बी, तो ए माइनस इक्वल बी भी एक बार करके देखते हैं, ठीक है। अपन मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। अब अपना क्या चल रहा है, ए माइनस इक्वल बी मतलब 10 माइनस इक्वल 5, 10 माइनस इक्वल 5 मतलब ए माइनस 5, ए माइनस बी,
ए इक्वल ए माइनस बी। ठीक है, अब इसको एक बार रन करते हैं, यहाँ पर मैं न्यू लाइन ऐड कर देता हूँ। एक बार जब इसको रन करेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि क्या इसका रिटर्न आता है। ए इज़ 5 आया, मतलब 10 माइनस 5 10 आता है। तो इसी तरह से माइनस इक्वल भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो माइनस इक्वल क्या करता है, सब्सट्रैक्ट करता है और जो भी वैल्यू होती है वो राइट वाले जो ऑपरेंड होता है उस लेफ्ट वाले ऑपरेंड को असाइन कर देता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो भी वैल्यू असाइन हो रही थी लेफ्ट वाले को असाइन हो रही थी। ए माइनस इक्वल बी किया है तो जो भी वैल्यू जो असाइन हो रही थी जो लेफ्ट ऑपरेंड है ए को असाइन हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर ए को ही असाइन हो, अगर आप बी प्रिंट करोगे तो बी की वैल्यू सेम ही रहेगी। जैसे बी की वैल्यू अगर मैं प्रिंट कराता हूँ एंड बी इज %d। ठीक है, तो a माइनस इक्वल बी कर रहे हैं तो उसके बाद हम a और b की वैल्यू चेक करते हैं तो आप देखोगे a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 5। ठीक है, तो b चेंज नहीं हुआ है, b की वैल्यू वही रह रही है। ठीक है, इसी तरह अगर a प्लस इक्वल बी का केस अगर करें अपन तो वो कैसे चलेगा, तो ये भी चेक कर लेते हैं। a प्लस बी, ए की वैल्यू क्या रहती है और b की वैल्यू क्या रहती है। तो यहाँ पर देखोगे a प्लस बी कर रहे हैं, a प्लस इक्वल बी कर रहे हैं तो a में सब वैल्यू जो है वो असाइन हो रही है, रिजल्टेंट जो है वो ए में असाइन हो रहा है। ए प्लस इक्वल बी मतलब 10 प्लस 5 15 हो गया, ए की वैल्यू तो हो गई 15 और बी की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू में तो अपन ने कुछ चेंज ही नहीं किया है तो बी की वैल्यू 5 ही रहेगी। तो इसी तरह से ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं वो भी वर्क करते हैं। तो इसी तरह आगे अगर देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हैं, स्टार इक्वल, डिवाइड इक्वल और मॉडुलस इक्वल। ठीक है, तो ये भी एक बार करके देख ही लेते हैं। तो इनको इनको अगर देखना है तो यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे ए स्टार इक्वल बी, तो ए स्टार इक्वल बी मतलब क्या हो गया, ए इंटू बी, ए इंटू बी। तो इसका रिजल्ट आना चाहिए ए इज 10 इंटू 5, क्योंकि रिजल्टेंट जो है ए में असाइन हो रहा है तो 10 इंटू 5 50 आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। ए की वैल्यू तो आएगी 50 और बी की वैल्यू आएगी 5, क्योंकि बी में अपन ने कोई चेंज नहीं किया। इसी तरह से हम ए डिवाइड बाय बी करते हैं, डिवाइड इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा ए इक्वल ए डिवाइड बी। ठीक है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2 और बी की वैल्यू हो जाएगी 5, क्योंकि बी में अपन कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। इसी तरह ए मोड बी वगैरह भी आप कर सकते हैं, जैसे ए मॉडुलस जो रिमाइंडर जो है वो किस तरह से हम स्टोर कराएंगे। ठीक है, ये मैं साइड में कमेंट भी अपडेट कर रहा हूँ जिससे आपको पता रहे कि हम क्या कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे रिमाइंडर जो है जब 10 को 5 से डिवाइड कर दे तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो नहीं आएगी कुछ भी। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर इसको 12 कर देता हूँ, ए की वैल्यू को 12 और बी की वैल्यू को 5, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। टर्मिनल फिर से रन करना पड़ रहा है मेरे को। ठीक है, इसको एक बार रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जब ए की वैल्यू 12 है और बी की वैल्यू 5 है, और तो इस केस में ए में जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा और बी की वैल्यू अपन ने अनटच्ड रखी है, कोई भी चेंज नहीं किया, तो बी की वैल्यू 5 है। तो इसी तरह से हमने देखा किस तरह से हम ये जो ऑपरेटर्स है असाइनमेंट ऑपरेटर्स उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर को हम जब इफ एल्स कंडीशन पढ़ेंगे तब इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्योंकि कंडीशनल ऑपरेटर तभी काम करता है जब कोई कंडीशन ट्रू होती है नहीं होती है, इस टाइप से। पर एक ब्रीफ में यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि ये कंडीशन तब कब ट्रू होती है। इसका जो सिंटेक्स होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, 3 एक्सप्रेशन हुआ है, एक्सप्रेशन 1, फिर आता है क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सप्रेशन 2, फिर आता है कॉलन, फिर एक्सप्रेशन 3। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, वरना एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है इफ एल्स कंडीशन है, मतलब इफ पहला तो इफ हो गया। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ये हो गया, एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी ये एल्स वाला जो पार्ट है वो लास्ट में रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इस तरह से इन्होंने कुछ प्रोग्राम बना रखा है, एंटर ए नंबर। ठीक है, अगर आप नंबर 0 से बड़ा है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या कर देगा, हाँ भाई कंडीशन
सही है तो पॉजिटिव रिटर्न कर देगा, बाकी नेगेटिव रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से जो टर्नरी ऑपरेटर होते हैं वो वर्क करते हैं। चलो इसका भी एग्जांपल अपन देख ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर में अपने को सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए, ए, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है देख लेते हैं। इफ कंडीशन है ये, तो हम क्या करेंगे कि कंडीशन करेंगे ए इज ग्रेटर देन 0, तो क्या करेंगे, तो प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ पॉजिटिव। अगर कंडीशन फॉल्स है, पहले क्वेश्चन मार्क आता है और फिर आता है कोलन। अगर फॉल्स है तो क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ नेगेटिव, ठीक है। तो जब इसको रन करेंगे, ए की वैल्यू 1 है, 1 पॉजिटिव है ना, तो क्या रिटर्न होगा, पॉजिटिव। अगर यहाँ पर -1 ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए -1 लिया, ठीक है। इस अब क्या होगा, इफ ए इज ग्रेटर देन 0 नहीं है ना, तो क्या प्रिंट होगा, जो कोलन के बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो वाला प्रिंट होगा। इसको कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि नेगेटिव प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से ऑपरेटर्स जो है वो वर्क करते हैं सी में। तो ब्रॉड कैटेगरी जो होती है, 3 कैटेगरी होती है, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। यूनरी में क्या होता है कि सिंगल पे ही वर्क करते हैं, और बाइनरी में क्या होता है कि 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। अब बाइनरी में भी कितने टाइप के होते हैं, अरिथमेटिक होते हैं, फिर होता है रिलेशनल ऑपरेटर, फिर होता है लॉजिकल ऑपरेटर, फिर होता है असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर बिटवाइज ऑपरेटर। इस तरह से वर्क करते हैं। होप आपको वीडियो मीनिंगफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।